कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से आज इंडिया में हालात खराब है और उसकी कहीं ना कहीं वजह हम भी हैं। गवर्नमेंट और अथॉरिटी से कह कह के थक गए कि जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो, अदरवाइज घर पे ही रहो, और जब बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। लेकिन हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। और अगर अब भी आप लोग नहीं मान रहे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप मास्क पहने ना पहने, घर से बाहर निकलें या ना निकलें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक जिंदा हो ना तभी तक आप लोगों के लिए एक इंसान हो। जब मर जाओगे ना तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो, लेकिन आपके घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हो। इसलिए लोगों के लिए ना सही, सरकार के लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए कम से कम बाहर निकलो तो मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, और जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो। स्टे सेफ, स्टे एट होम, वियर अ मास्क। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है, और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच सोच का ही फर्क होता है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिंदगी के बड़े इम्तिहान में जब हमारे साथ कोई छोटी मोटी भी गड़बड़ हो जाए ना तो हम लोग किस्मत का रोना रोने लगते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एक ओलंपिक की दौड़ होने वाली थी और उसमें जिम थॉर्प नाम का एक धावक दौड़ने वाला था। लेकिन जिस दिन उसकी दौड़ थी उसके साथ उसी दिन एक चोट हो गई, उसके जूते चोरी हो गए। अब चाहता तो वो किस्मत का रोना रोता, किस्मत को कोसता, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कचरे में पड़े जूते उठाए, वही पहने और उसके साथ ओलंपिक की दौड़ दौड़ी भी और उसमें गोल्ड मेडल जीता भी। इसे कहते हैं बाजीगर। जहां एक और इंडिया कोरोना के सेकेंड वेव के खतरे से गुजर रहा है, वहीं इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, वो भी इस सिचुएशन में। अब वहां पर पब्लिकली भी मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं है। वो देश है इजराइल। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? यह हुआ सामूहिक टीकाकरण प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से चलाने की वजह से। सबसे पहले तो वहां के लोगों ने अपनी सरकार पर वैक्सीनेशन के लिए भरोसा दिखाया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसके थ्रू इजरायली लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और ग्रीन कार्ड हासिल किया। और गाइज, ये सारा का सारा काम बिना कागजी कार्रवाई के किया गया। गाइज, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी इजराइल के जैसे ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन इंसान अक्सर अपने मतलब के चक्कर में इन सब बातों को अनदेखा कर देता है। पर साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो कि इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि पेड़ पौधों को काटे जाने पर उन्हें भी दर्द होता है। जी हाँ गाइस, उस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे काटे जाने पर या जिसकी डाली टूट जाने पर उसमें से लाल रंग का खून बाहर निकलता है। और इस फिनोमिना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग इसे मैजिकल ट्री भी कहते हैं क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियों को इस ट्री से निकलने वाले ब्लड से दूर किया जा सकता है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे आसपास कुछ अच्छा हो रहा हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज हम आपसे शेयर करें। और कुछ ऐसा ही हुआ केरला में, जहां पर एक छोटे से बच्चे की साइकिल चोरी हो गई और इस बात से वो इतना दुखी हुआ कि वो पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंच गया। अब जनरली पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले होते हैं वो कड़क मिजाज के होते हैं और छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन वहां के पुलिस वालों ने इस छोटे से बच्चे के दुख को समझा और इस छोटे से बच्चे को साइकिल गिफ्ट की। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, पुलिस वालों ने मिलके छोटे से बच्चे को साइकिल गिफ्ट की। कितना ह्यूमैनिटी वाला काम था ये। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।